तो यहाँ पे मैंने आधा कप बादाम लिए हैं। बादाम को हमने थोड़ी देर भिगो लिया था। भिगोने के बाद आज मैं आप सबके लिए राधे राधे। तो आज मैं करवा चौथ के लिए स्पेशल मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो लोग घर में आज कुछ सूजी का हलवा बनाते हैं तो आज मैं उनके लिए बादाम के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसे कैसे बनाते हैं, इंस्टेंट हलवा कैसे बना सकते हैं, जिन्होंने भिगोया नहीं है वो मिनटों में कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करने वाले हैं। और यकीन करिए दोस्तों, इंस्टेंट है, बिल्कुल सही नाप के साथ बताऊंगी। और आपने अगर बादाम नहीं भी भिगो रखे होंगे तब भी आपके बहुत ही जल्दी से फर्स्ट क्लास से आपका हलवा बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ आधा कप बादाम लिए हैं। तो मैं आधा कप बादाम का तरीका बता रही हूँ। तो बादाम को गर्म पानी में भिगो देंगे। भिगोने के बाद में क्या होता है, ये जल्दी से इसका छिलका फूल जाता है। 5 से 10 मिनट में आप देखेंगे गरम गरम पानी में इसका छिलका फूल जाता है। तो ये हमने पहले से कर रखा था, तो मैं दिखा देती हूँ छिलका आपको कैसे उतारना है। तो यहाँ छिलका इस तरह से तैयार हो जाता है और इस तरह से आसानी से निकल जाता है। और मैं इसको एक एक हम बादाम छीलते हैं, उसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ, मिनटों में आप कैसे सारे बादाम के छिलके उतार सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मज़ेदार है, जिससे कि आप लोग जल्दी जल्दी से तो यहाँ हमने बादाम लिए थे। बादाम को इस तरह से इन्हें हमें पानी में निकाल लेना है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको आधा कप का करके दिखा रही हूँ। और इसे टॉवल में डाल लेना है। हलवाई लोग हमेशा क्या करते हैं, वो एक बोरी लेते हैं, उसमें काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से एक टॉवल ले लिया है। टॉवल को इस तरह से रगड़ेंगे तो आप देखेंगे मिनटों में आपके बादाम के छिलके उतर जाते हैं। तो यहाँ टाइम नहीं लगता है और आप आज करवा चौथ पे बादाम का हलवा बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, पौष्टिक होता है। तो इस तरह से 2 से 3 मिनट में रगड़ने में आप देखेंगे इस तरह से सारे बादाम के छिलके निकल जाते हैं। तो यहाँ इस तरह से आपको रगड़ के निकाल लेना है, बहुत जल्दी निकल जाता है। तो यहाँ हमने पहले से निकाल के रखा हुआ था। तो चलिए हम आगे बताते हैं। तो निकलने के बाद इस तरह से तैयार हो जाता है यहाँ पे बादाम। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 3 से 4 मिनट लगेंगे, आप इन्हें रगड़ के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक जार लिया है। तो यहाँ मिक्सी का जार लिया है। यहाँ पे हम इनको बादाम को डाल देंगे। पहले इनको हम ऐसे ही पीसेंगे क्योंकि ये थोड़ा भीगा हुआ नहीं होता है। तो इसको हम दरदरा पाउडर बना लेंगे। फिर बाद में जितना हमने आधा कप बादाम लिया है तो आधा कप यहाँ दूध डालेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको पीस के लाती हूँ फटाफट से आपके लिए। अगर आपको बादाम के हलवे की रेसिपी पसंद आए तो दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। पेज बनाए हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। तो यहाँ मैं इसको पीस रही हूँ जब तक। तो यहाँ पे इस तरह से पीसने से क्या होता है, इस तरह से पाउडर सा तैयार हो जाता है। थोड़े अभी इसमें मोटे पीस भी हैं। तो यहाँ पे मैं आधा कप लिया था तो आधा कप दूध डाल देती हूँ। तो उसी कटोरी के नाप से कर रही हूँ, जैसे मैंने आधा कप बादाम डाले थे। तो यहाँ आधा कप हम दूध डालने हैं और इसको हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। आप इसकी जगह पानी का भी यूज कर सकते हैं। ये सबके घरों में अभी सामान मिल जाएगा, फटाफट से आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इसको इस तरह से पीस लिया है। तो आप ये देख सकते हैं, इसमें एक आधा हम भिगोते नहीं हैं तो एक आधा दाना मोटा रह जाता है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि बादाम का हलवा है उसमें थोड़े मोटे टुकड़े आते हैं, वो भी बहुत बढ़िया टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से पीस लिया है। अब यहाँ पे मैं शुरू करती हूँ। वीडियो को हम शुरू करने वाले हैं मिनटों में कैसे आप हलवा तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे
अब हम गैस की तरफ आ चुके हैं और जहाँ पे हमने आधा कप बादाम लिया था तो आपको आधा ही कप यहाँ घी लेना है और आधा कप हमने दूध डाला था और इस तरह से घी को डाल देना है। तो यहाँ पे पहले मैं चौथाई कप घी डालूंगी क्योंकि आधा कप घी डलेगा आधा कटोरी में, तो यहाँ मैं कटोरी का ही नाप बता रही हूँ। और आधा कप चौथाई कप घी डाल के और इस घी को हम बाद में डालेंगे, थोड़ा थोड़ा बीच में भुनता जाता है, उस हिसाब से घी डलता जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं सबकी कमेंट पढ़ूंगी फटाफट से और इसको हमें पेस्ट को डाल देना है। और एक बार मैं गैस को धीरे कर रही हूँ क्योंकि एक टिप्स बता देती हूँ, अगर हम गर्मा गर्म में डालते हैं तो पकोड़े से बन जाते हैं। तो यहाँ घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, पहले इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हम गैस को चालू करना है। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी टिप्स आपको हमेशा बताती रहती हूँ, तो आप ध्यान रख के बनाएंगे। और आपने देखा हमने इसको भिगोया नहीं है, सिर्फ गर्म पानी में ही करा था और आप देख सकते हैं इतना बढ़िया पेस्ट तैयार हो गया है। तो आधा कप में अगर छोटी फैमिली है तो सारे बादाम का हलवा बना के खा सकते हैं। करवा चौथ के लिए स्पेशल है क्योंकि करवा चौथ में सूजी का हलवा या बादाम का हलवा ज़रूर बनाया जाता है। आपके घर में क्या बनता है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और सबको मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे आप लोग करवा चौथ कैसे मनाते हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से इस तरह से रख लिया है और इसको हमें भूनना है। भूनते समय की मैं टिप्स बता देती हूँ आपको कैसे करना है। तो ध्यान रख के ही मैं सारी टिप्स से बता रही हूँ। इसको लगाने के बाद में आपको इसे कौन सा पलटा लेना है कौन सा नहीं लेना है। जब भी चलाएं इस तरह से पलटे से चलाएं क्योंकि ये इस तरह से रगड़ता है और ये जमता नहीं है। तो और 5 मिनट में आप मीडियम से हाई फ्लेम पे भी बना सकते हैं, जल्दी है तो धीमी आंच पे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो यहाँ हमने इस तरह से इसे भून लेना है और भून के इसको चलाते रहना है इस तरह से लगातार। आप देखेंगे 5 मिनट से 7 मिनट में ये एक डो के रूप में आ जाएगा। तो इस तरह से लगातार चलाना है, इसे बिल्कुल भी नीचे नहीं लगने देना है। आप कोई सी भी कढ़ाई का यूज कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे यहाँ इसे लगातार करना है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ जब ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा उसके बाद कैसा लगेगा। तो यहाँ हमने दूसरी कढ़ाई रख ली है दोस्तों और इस तरह से ये गाढ़ा हो जाएगा जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ आपको मैं सारी टिप्स से बताती जा रही हूँ। तो यहाँ आप देख रहे होंगे जब इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा चलाते चलाते, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा इस तरह से गाढ़ा हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमने जितनी 1 कप बादाम में आधा कप चीनी डालेंगे। तो मैंने आपको आधा कप बताया था, तो मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं आधा कप ही चीनी डाली हूँ। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी लिया था तो यहाँ आधा कटोरी डाल रही हूँ। आपने आधा कटोरी में आप थोड़ा सा चौथाई से कप डाल सकते हैं, 5 से 6 चम्मच। और मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि मैं मीठा कम खाती हूँ, तो मैं यहाँ आधा कटोरी डाल रही हूँ। इसे डाल के हमें अच्छे से चलाना है। आप यहाँ पे केसर का यूज कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पता नहीं किसका इतना बड़ा सा मैसेज डाल देते हैं लोग। तो यहाँ पे हमें इसे डालना है। चीनी को डालने के बाद इसको चलाते रहना है। गैस को हम धीमे रखेंगे, ये मैंने तेज़ आंच पे करा था। और इस तरह से इसको हम चलाएंगे और देखेंगे जब चीनी पिघलेगी थोड़ी थोड़ी सी जब होती है तो हलवा दोबारा से ये पतला हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से चला के। आप देख रहे होंगे जब हमने पहले करके रखा था इस तरह से गाढ़ा तैयार हो गया था और इसमें हमें 5 से 6 मिनट लग गए थे गाढ़ा करने में। और इसको हमें चला देना है और अच्छे से चीनी को मिक्स कर लेना है। तो यहाँ बहुत ही बढ़िया मज़ेदार हलवे की रेसिपी तैयार हो रही है। तो यहाँ मैं जैसे दूध का यूज कर रही हूँ दोस्तों, आप पानी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिनको केसर पसंद है, अगर कलर अच्छा चाहते हैं तो यहाँ केसर का यूज कर सकते हैं। आज मैं बिना केसर का ही बना रही हूँ क्योंकि हर किसी के घर में दोस्तों केसर नहीं होती है और कलर नहीं डाला जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं मैंने इस तरह से चला रही हूँ और थोड़ा देर में ही आप देखेंगे जब थोड़ा सा चीनी मिक्स होती है तो ये अपने आप से पानी छोड़ देता है।
तो साथ में यहाँ पे मैं दूध भी डाल रही हूँ। अब यहाँ पे हमने 1 कप दूध डालेंगे। जैसे हमने 1 कटोरी बादाम लिया है, आधी कटोरी चीनी ली है, तो यहाँ पे हमने 1 कप दूध भी डाल दिया है। अब इसे सब चीज़ों को डालकर दोबारा से इसे हमें पकाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे अच्छे से सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ सिर्फ मैं इलायची पाउडर का यूज करूँगी। तो यहाँ पे, और अगर हम इसमें केसर डाल देते हैं तो जो आपको दिखता है ब्राउन सा येलो सा कलर, वो कलर आ जाता है। और यहाँ पे अगर आप हल्दी का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको येलो दिखाना है परिवार में तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं। पहले डाल देंगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाती है और हेल्दी भी होती है। हल्दी कोई नुकसान नहीं करती है। हम कलर डालते हैं दोस्तों, तो कलर हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसान करता है। तो यहाँ इस तरह से चलाएंगे, जितना ये गांठें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ आकाश गुप्ता जी जुड़े हैं, अंकित जी जुड़े हैं, और एक बड़ा सा मैसेज आ चुका है। सबके कमेंट गायब हो चुके हैं, तो मैं इसको भी एक बार देखती हूँ। और मैं एक टिप्स बता देती हूँ दोस्तों, लाइफ में जो बनता है वो आपके सामने होता है। कई बार क्या होता है, इसको हम गांठों को आराम से खोल सकते हैं, पर इसको हमें चलाते रहना है। तो आपको इस तरह से एक मैशर भी लेके इस तरह से कर सकते हैं, तो ये गांठें जितनी जैसे गाढ़ा हुआ है वो खुल जाएंगी, क्योंकि ये बादाम है, फटाफट से खुल जाता है भूनते भूनते। और इसमें आपको जितना पतला गाढ़ा करना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। और एक टिप्स और बता देती हूँ, जब हलवा हम तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं, 15 से 20 दिन भी ख़राब नहीं होता है। और ये तो सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, हेल्दी होता है, पौष्टिक से भरा होता है। तो यहाँ पे जब हम फ्रिज में रखते हैं दोस्तों, तो हलवा हमारा गाढ़ा हो जाता है। वो गाढ़ा हलवा खाया नहीं जाता है। तो आप क्या करें, उसमें थोड़ा सा दूध डालें गरम गरम, और उसे दोबारा से चला लीजिए और खाइए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा निकाल के भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगता है हलवा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने बिल्कुल भी इसमें कलर नहीं डाल रही हूँ, ना मैं इसमें केसर डाल रही हूँ, तो इसलिए ये इस तरह से ही रहेगा। और बादाम भूनते रहेंगे तब भी हमारा इसका कलर चेंज नहीं होता है। अगर आप बादाम की बर्फ़ी सीखना चाहते हैं तो मुझे यस लिख दीजिएगा, और मुझे बताइए आपके यहाँ करवा चौथ पे क्या क्या बनाया जाता है। तो यहाँ इस तरह से हमें गांठों को खोल लेना है। और बीच बीच में ये जो बादाम के थोड़े से मेरे टुकड़े हैं मैंने छोड़ दिए थे, वो हैं। तो मैं इसको इस तरह से निकाल लूँगी। अब मैं पलटे से दोबारा से चलाऊँगी, और इसको हमें लगातार चलाना है। तो यहाँ मैं गैस को तेज़ कर लेती हूँ, और इस तरह से 2 से 3 मिनट लगेंगे। आप देखेंगे बहुत बढ़िया सा गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ मैंने जैसे छोटी कढ़ाई ली है, तो आप बड़ी कढ़ाई का यूज करिएगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे थोड़ा सा हमारा गिर भी गया है। तो जितनी आप बड़ी कढ़ाई यूज करेंगे उतना अच्छा आपका तैयार होगा। तो यहाँ पे बहुत कम कमेंट आए हैं। हमारे संग रिम्पी जी जुड़ी हैं, रिम्पी जैन जी जुड़ी हैं, आकाश जी जुड़ी हैं, रेखा गुप्ता जी जुड़ी हैं, और किसी का भी कमेंट नहीं आया है। और तो इस तरह से हमें, तो आप सब करवा चौथ में बिजी होंगे दोस्तों, फिर भी सारे दिन खाली रहते हैं। और इस तरह से हमें चला चला के इसको पका लेना है। और आपने देखा हमने दूध और चीनी डाली थी, तो थोड़ा सा इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे मैं इलायची पाउडर भी डाल रही हूँ खुशबू के लिए, और इससे ज़्यादा देर नहीं लगती है पकने में। तो यहाँ मैं खुशबू के लिए आप केवड़ एसेंस भी डाल सकते हैं, बादाम एसेंस भी डाल सकते हैं, कईयों को पसंद होता है तो आप डाल सकते हैं। और तो आज हमने सोचा चलिए त्योहार का मौसम है और करवा चौथ का बड़ा त्यौहार है, तो आप इस तरह से मैंने यहाँ बादाम के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ रेखा जी ने भी वाव लिखा है, आकाश जी ने भी वाव लिखा है। और ये सब चीज़ें आपको घर में मिल जाएंगी, दूध भी बादाम भी सबके घरों में होता है, तो फटाफट से बना सकते हैं। क्योंकि सारे दिन लेडीज़ व्रत रखती हैं,
तो कुछ हेल्दी खाएंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बस हमने गैस को थोड़ा सा तेज़ कर रखा आपके मारे, आप मीडियम आंच पे करिएगा और नीचे से जलना नहीं चाहिए और इसे लगातार हमें पकाते रहना है। यहाँ हैवी बर्तन रखिएगा, जैसे मैंने लोहे की कढ़ाई रखी है, तो कोशिश करिए दोस्तों आप हैवी बर्तन ही रखें, क्योंकि हल्का बर्तन होता है तो नीचे से जलने का डर रहता है। तो यहाँ इस तरह से हम कर रहे हैं जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ मैं चलिए थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ कलर के लिए, नहीं तो लोगों को लगेगा कि हलवा बनाया है क्या, क्योंकि लोग कलर पे जाते हैं दोस्तों, शुद्ध चीज़ों पे नहीं जाते हैं। और आप सबको पता है जो घर पे बनती हैं वो सब चीज़ शुद्ध होती हैं। घर की बनी हुई हर चीज़ बहुत ही बढ़िया होती है, टेस्टी होती है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं घर पे ही बनाऊं और खाएं, क्योंकि बाज़ार में बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। तो यहाँ मैंने चलिए थोड़ी सी हल्दी डाल दे रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि कलर थोड़ा सा येलो हो जाएगा बस। यहाँ मैं केसर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा है, जैसे मैंने आपको बताया केसर हर किसी के पास नहीं होता है। और आजकल बाज़ार में बहुत मिलावटी केसर आ रहा है, तो आज मैं बहुत ही जल्दी केसर बनाने की वीडियो लेकर आने वाली हूँ। आप लोग ज़रूर देखिएगा उसे, घर में केसर कैसे तैयार करते हैं। उसमें नकली असली दोनों तरीके बताऊँगी कैसे बाज़ार में तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ इस वीडियो को, और जब भी लाएँ तो उस पहचान से लाइएगा कि असली नकली कैसा होता है। तब ये देख रहे होंगे इस तरह से जब घी छोड़ने लगता है, आपने देखा कढ़ाई से ये छोड़ने लगा है, अब ये इस तरह से, तो समझ लीजिएगा हलवा तैयार होने लगा है। तो इसमें हमने बादाम से बनाया है तो इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट तो डालेंगे नहीं, बस हमने घी बचा के रखा था, क्योंकि पौना कटोरी हम घी पहले डाल चुके थे थोड़ा थोड़ा करके, उसमें से अब 2 चम्मच भर के हमने घी और डाल दिया है। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि हलवे में जब तक घी ना छूटे दोस्तों वो मज़ा नहीं आता है। और इस तरह से जैसे मैंने आपको दिखाया लास्ट में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि हलवे की यही पहचान होती है अच्छे हलवे की। तो यहाँ आप देख होंगे बहुत ही यम्मी हलवा हमारा तैयार हो रहा है। और मुझे आप लोग को कमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, आज ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये जल्दी से बन जाएगा। ये मैंने बताया है, पूरी रेसिपी है। अगर टाइम नहीं है, भिगो नहीं पाए हैं, तो आप गर्म पानी में कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया से मिनटों में तैयार हो जाता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे हमने भी इस तरह से ही आपको दिखा रहे हैं। तो गर्म पानी में अगर नहीं है तो आप उबाल भी सकते हैं, तो बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है। और आप देख रहे होंगे इसे लगातार इस तरह से चलाना है, नहीं तो कढ़ाई में लगने लगता है। तो यहाँ बस अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ये छूट भी गया है। और सर्व करते समय मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। एक और बताऊँगी अलग अलग जगहों में कैसे सर्व करा जाता है, वो तरीका भी बता रही हूँ। तो चलिए, हमने जितना घी डाला तो सारा मिक्स हो चुका है। इसके ऊपर और बताएंगे हमें घी डाल के कैसे लेना है। और इसके ऊपर एक और बढ़िया तरीका बता रही हूँ, तो वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। गैस को हमने बंद कर दिया है और बहुत ही यम्मी और टेस्टी हलवा तैयार होता है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप करवा चौथ पे बना सकते हैं। और तो यहाँ आप देख रहे होंगे इस तरह से तैयार हो गया। मैं एक बर्तन में डालती हूँ, सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसको मैं डाल देती हूँ। किस किस के घर में बादाम का हलवा बनता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सूजी का बनता है, हलवा बनता है, खीर बनती है, वो ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ हमने इस तरह से डाल दिया है और आप देख रहे होंगे 1 कप में कितना ज़्यादा हमारा हलवा तैयार हो गया है। पूरा परिवार इसमें खा सकता है। अब इसके ऊपर से हम बताएंगे हमें क्या करना है, जो आगे मैं बता रही हूँ। तो चलिए हम इसको रख लेते हैं इधर और थोड़ा सा भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ अब इसको सर्व करने का तरीका बता रही हूँ, मेन कैसे सर्व करा जाता है। तो वो तरीका अगर आपने सीख लिया दोस्तों, तो किसी को विश्वास नहीं होगा कर आप कम घी डालते हैं। तो अभी लास्ट में आपको क्या करना है, इस तरह से घी डाल के जरूर दिया जाता है, क्योंकि जब हम कटोरियों में डालते हैं तो थोड़ा थोड़ा घी आना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ ऊपर से हल्का सा घी डालना है। और जो लोग कम घी का खाते हैं तो बिना घी के भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, बन जाता है दोस्तों। थोड़ी सी चलाने की मेहनत होती है,
बिना घी के भी बन जाता है। थोड़ी सी हमने बादाम की कतरन डाल दी है और इस तरह से थोड़ा सा हमने पिस्ता डाल दिया है। तो यहाँ पे हमारा बादाम का हलवा बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही यम्मी, टेस्टी, लाजवाब है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आज करवा चौथ पे ज़रूर बनाइए और खाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा बादाम का हलवा बनके तैयार हो चुका है। इसमें मैंने सारी सीक्रेट बताए हैं, नाप सही बताया। आप इस नाप से बनाएंगे तो आपका हलवा ऐसे ही बनेगा और बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, मिनटों में तैयार हो चुका है। चलिए वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। बाय बाय।